रखबाओ, चल हमरा जोड़े। अच्छा, रात में रखबाओ, इतना न कहता है। एक ही व्यक्ति का एज कम करके दो आधार कार्ड है, सर गाड़ी पर बैठा के ले जाता है। जो दिया है उन सारे लोग कम से कम इस दलित परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा दे। अगर उसका गार्जियन नहीं रहता है उसके बाद भी महिला को उठा के लेके जाता है ब्रांच पे। एक एक व्यक्ति का 2-2 आधार कार्ड बनाया जा रहा है। नहीं, प्रतिनिधि कुछ ऐसे भी हैं जिनको डर लगता है कि हम जाएंगे मीडिया वाला से कुछ पूछ देगा हमसे या बोलेंगे तो कहीं बड़का टोपी वाला जो लोग ये पैसा दे रहा है हमको कुछ कर लेगा, और हमको डर किसी से नहीं लगता है। क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब इस मसले पे, क्योंकि आपके स्थानीय अपने पंचायत का ये मामला है और आप इसको बड़े स्तर पे भी ले जाएंगे या कुछ अन्य उपाय करेंगे इसके लिए? नहीं, बड़ा स्तर पर तो ले जाएंगे ही, काहे कि इस पर तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इस मामले पर इतना बड़ा घटना हो गया, और बताइए यहाँ समूह वाला लोग सब आके अब देखिए अभी बता रहे हैं आधार कार्ड कहाँ है, आधार कार्ड कहाँ है, 2-2 आधार कार्ड बनवाया जा रहा है उन लोगों के द्वारा। अच्छा, वही लोग फर्जी आधार कार्ड बनवा देते हैं। देख लीजिए एक ही व्यक्ति का एज कम करके 2-2 आधार कार्ड है। जो मृतक हैं उनके 2-2 आधार कार्ड। जो कहा जाता है कि एक देश की पहचान होती है, नागरिकता को स्वामित्व करता, उसका फर्जीवाड़ा। एक एक व्यक्ति का 2-2 आधार कार्ड बनाया जा रहा है, आधार कार्ड बनवाया गया है, और उस हिसाब से जबरन उन लोगों के द्वारा पैसा दिया जाता है। लैंडलेस व्यक्ति है। देखिए इस पूरे परिवार में 5 भाई हैं शिवन दास, और इतना ही जमीन है। अब क्या देख के वो लोग ये ब्यूटी पार्लर, कहाँ है ब्यूटी पार्लर खुला हुआ, कहाँ टेंट हाउस, ना तो माल मवेशी है, भैंस है, न माल मवेशी है, कुछ भी नहीं है। निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति प्रताड़ना के कारण आत्महत्या किए हैं वो। अच्छा, एक चीज बताइए, तो ये तो एक शिवन दास आत्महत्या कर लिया। नहीं, कितने शिवन दास अब देख लीजिएगा। देख के जितना टॉर्चर वो लोग कर रहा है, देख के ऐसा कईयों घटना होगा। ये फाइनेंस कंपनियों के जो कारस्तानियां हैं, इस पे कार्रवाई न होना क्या दर्शाता है? ये सरकार की कमी दर्शा रहा है। ये सरकार की कमी है जो दर्शा रहा है कि ये बैंक वाला इतना चीज लेता है, जमीन बाउंड कराता है, सारा पेपर लेता है, नॉमिनी बनवाता है, जो उसी बैंक में अगर खाताधारी है उसको नॉमिनी बनवाता है, और तब लोन देता है पूरा जांच पड़ताल के बाद। और ये लोग कैसे बगैर जांच पड़ताल के दे दिए? 8 वर्षीय पुरुष जो पर डे 200 से 300 रुपया भी नहीं कमा सकता था, उसको इतना सारा रकम दे देना, एक महीने में 1.5 लाख रुपया देना, और लैंडलेस व्यक्ति को उसमें भी किस्त उनका अगर जोड़ा जाए तो पर डे 300-400 रुपया से ज्यादा का किस्त पर रहा है। कहाँ से देगा वो आदमी? वो आदमी तो 200 रुपया कमाता था गाय भैंसी दूह के, तो वो आदमी कहाँ से देगा पैसा? इस पर सरकार को और प्रशासन को संज्ञान खुद से लेना चाहिए। फाइनेंस कंपनी पर FIR होना चाहिए, उचित कार्रवाई होना चाहिए इस पर। अच्छा, ये कार्रवाई न होने के पीछे कारण क्या है कि ये कंपनियां जो है निजी है इसलिए नहीं हो रही कार्रवाई? नहीं, बड़े दबंग लोगों का ये कंपनी है। अच्छा, मतलब स्वामित्व जो इस कंपनी को चला रहे हैं वो बड़े गुंडागर्द दबंग लोग हैं। दबंग लोगों को सरकार पनाह दे रही है। इस कारण से कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये 2-2 आधार कार्ड है, एक ही व्यक्ति के 2-2 आधार कार्ड है, कम उम्र करके बना दिया गया है। और बता रहा हूँ इस पे जो स्थानीय न्यायमूर्ति है, जो न्याय के समीक्षा करता है, वो उनका कहना है कि अगर कार्रवाई न हो पा रही है तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा एक कारण ये है कि सरकार खुद इस प्रकार के फर्जीवाड़े कंपनी को चलाने वाले लोगों को पनाह दे रही है। अगर वो उनको प्रोत्साहित नहीं करती तो सरकार इस पर कार्रवाई करती कि एक ही व्यक्ति को, जो नागरिकता की एक पहचान होती है, देश में पहचान होती है, आधार होती है, उस आधार कार्ड को एक ही व्यक्ति के अलग अलग उम्र से कैसे बनाया जा रहा है फर्जीवाड़े तरीके से। अभी तक कोई जानकारी इकट्ठा हुई है कि नहीं इसमें संलिप्तता निभाने वाले? अभी इकट्ठा हम कर रहे हैं। जितने भी समूह में जुड़े हुए और भी महिला लोग हैं, उन सारे लोगों से पेपर का मांग हम किए हैं। शाम तक हम सारे लोगों से पेपर कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसी समाज से, इसी मोहल्ले से और सारे लोग हो सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, और पूरा टोला गरीब है। ये पूरा टोला जो है लगभग 100 का बस्ती है। सारे लोगों को लोन देके, और कौन है वो, कहाँ का है वो जो ज्यादा परेशान कर रहा है? कहाँ का है राजीव कुमार? इन लोगों पूछिए तो उनसे, कहाँ का? ये भूमिहीन लोग सुजावलपुर का। सुजावलपुर के। मोबाइल नंबर उसका है ना, हमें ओकरे पास में एक कर्मचारी जिसका नाम राजीव कुमार बता रहे हैं, सुजावलपुर से है, जो इनके सर थे,
वसूली करते थे पैसा का? हम ना और आप अच्छा, आप नहीं। ना कल वो आया था पैसा लेने के लिए, हाँ कल हुआ कल आया था। हाँ माने आत्महत्या के बाद भी वसूली करने आया। हाँ तो उन्हीं से नहीं भाग गए देख लक जब जानकारी लगी आत्महत्या का तो भाग गया। इनसे पूछिए वो कितना परेशान कर बहुत परेशान कीजिए। वो आया परसों है सब 4 दिन पहले गाड़ी पढ़ के गया है सो मर जाए डूब जाए उसको अथी नहीं बहुत पैसा हम देंगे। अच्छा, बोला कल भी आया हुआ था? कल ऐसा हम नहीं जानते हैं। सारी बात सुनिए, कल भी बोल रहा था वो। कल भी टोला आया में था। लई है कानून गाड़ी पर के गेलई है कल कहाँ पे आया था? ओई टोला में लई है वो राजीव बगल के टोला में आए हैं, राजीव कुमार नाम है, सुजावलपुर से। और गुंडागर्दी इतना देखिए कि मोहल्ला में दो मतलब पति पत्नी जो है सो आत्महत्या कर ली उनकी प्रताड़ना से। उसके बावजूद, प्रताड़ना के बावजूद वो आए थे बगल के मोहल्ले में आकर के गाली गलौज करके गए हैं पैसों की वसूली के लिए। इतना ज्यादा दबंगाई, इतना ज्यादा दबंगाई। और बता रहा हूँ ये भूमिहीन का टोला है। ये बिल्कुल सुनिए, ये उन लोगों का प्रताड़ना के कारण उन लोगों द्वारा ये हत्या समझा जाए इसको। बिल्कुल बिल्कुल उन लोगों द्वारा इसको हत्या समझा जाए। अगर प्रताड़ित वो लोग नहीं करते तो ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या समझिए। तो इस तरह का घटना नहीं होता। हमको पूर्ण आशंका है कि उन लोगों के प्रताड़ना के कारण कुछ और घटना घटित हो सकता है यहाँ। यानी और भी लोग आत्महत्या कर सकते हैं। इस पे कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है प्रशासनिक रूप से? प्रशासनिक रूप से सारा कलेक्ट करके थाना अध्यक्ष महोदय से बात हुआ है। उनके द्वारा बताया गया है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां तो छोटी सी होती नहीं, थाना अध्यक्ष महोदय पे भी दबाव हो नहीं नहीं, थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया है कि हमको सारा पेपर दीजिए, डीएम साहब को भी लिखेंगे हम अपने स्तर से, और उस सारे लोगों पर रोक लगाएंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। थाना अध्यक्ष महोदय ने बोला है जी। यानी कि आगे ऐसे और हम तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहते हैं कि जितने फाइनेंस कंपनी से इन लोगों ने लिया पैसा, जो दिया है, उन सारे लोग कम से कम इस दलित परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा दे। और कार्रवाई तो कानून करेगा ही, कानून तो कार्रवाई करेगा ही, लेकिन 10 लाख रुपया मुआवजा दे। इतना पैसा देने का मतलब है कि कुछ न कुछ उन लोगों में कमी है। आप कह रहे हैं कि 10 लाख रुपया मुआवजा दे कंपनियां। यहाँ कल का हमें जो जानकारी मिला है कि यहाँ तक स्थानीय जनप्रतिनिधि मुखिया जी नहीं पहुंचे अभी तक। एक दलित आत्महत्या कर लिया है, उसको अंत्येष्टि क्रिया का पैसा नहीं मिला, उसको जलाने के लिए लक्कर नहीं था। अंत्येष्टि का पैसा भी नहीं मिला है अभी तक, जो कि तत्काल मिलता है। जलाने के लिए लक्कर नहीं थे, लक्कर भी नहीं था। हम लोगों ने, सब लोगों ने व्यवस्था करवाया। एक प्रश्न हम भी करेंगे। आप सरपंच जी कह रहे हैं कि हम प्रशासनिक ढंग से बातों को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जब हम कल मौके वारदात पर वहां पहुंचे तो प्रतिनिधि के तौर पर सिर्फ आपका प्रतिनिधित्व था, उसके अलावा कोई भी ऐसे चेहरे जो थे जो आम प्रतिनिधि के रूप में एक पंचायत में होता है, एक प्रखंड में होता है, उस प्रकार के कोई प्रतिनिधि नहीं थे। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि वहां पर प्रतिनिधियों का जो उपस्थिति इसलिए नहीं था क्योंकि ये महादलित का टोला है या दलित का टोला है? नहीं, प्रतिनिधि कुछ ऐसे भी हैं जिनको डर लगता है कि हम जाएंगे मीडिया वाला से कुछ पूछ देगा हमसे या बोलेंगे तो कहीं बड़का बड़का टोपी वाला जो लोग ये पैसा दे रहा है हमको कुछ कर लेगा। और हमको डर किसी से नहीं लगता है। दलित आत्महत्या करता रहे और यहाँ और नहीं प्रतिनिधि लोग तो वो तो यहाँ के प्रतिनिधि जानेंगे। अभी तक मुखिया नहीं पहुंचे। अंत्येष्टि का पैसा दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया है पैसा। तत्काल में मिलना चाहिए था उनको, नहीं मिला है, तत्काल पैसा अभी नहीं मिला है। आप एक चीज हम और भी गौर किए। स्तर से मैं अपने स्तर से मुखिया जी को बोले हैं, मुखिया जी को बोले हैं तो वो कहे हैं कि हम देख लेते हैं। ये नहीं है कि जहाँ जाके दे देते हैं, ये नहीं किए हैं वो। अच्छा, हमारे बिहार के अस्पताल की व्यवस्था इतनी ज्यादा दर्जर हो गई। बगल में सकरा प्रखंड है, सकरा रेफरल अस्पताल है, मुड़ौल प्रखंड का सामुदायिक अस्पताल है, फिर भी उनके जो सब उतारा गया था उनको प्राइवेट किसी गाड़ी से भेजा गया था। कोई कार भाड़ा करके गया था। दलित का मोहल्ला, दलित के लोग अगर आत्महत्या करके मर रहे हैं या उनकी हत्या की जा रही है तो क्या सरकारी अस्पताल के कोई एम्बुलेंस नहीं बुलाया जा सकता था? क्यों नहीं बुलाया गया? निश्चित बुलाया जा सकता है, लेकिन हम लोगों का बात वहाँ नहीं सुना जा रहा है। इसमें सरकार की कमी है, ये सरकार की कमी है। इस कारण से इस तरह दलित कहाँ से पैसा लाएगा? 5,000 रुपया जो लेके जाएगा मेडिकल पोस्टमार्टम के लिए, तो 4500 रुपया दिया गया है, प्राइवेट गाड़ी से ले जाया गया है। सरकारी में तो उसको निःशुल्क व्यवस्था है। निःशुल्क व्यवस्था है। ये तो सरकार का पूरा जो है ये निष्क्रियता बताता है कि ये सरकार का निष्क्रियता है। जो एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो रहा है, सिर्फ दलित लोग कर रहा है, लेकिन दलित परिवार के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। जी
जी। अभी एक बहुत बड़ी बात यह है कि अभी चुनावी माहौल है। 2024 का चुनाव, 25 का चुनाव, दोनों लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव है और जितने भी दल है वो लगातार गरीब जनता, जितने भी दलित है, उनको अपना स्तंभ मान करके चुनावी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। और इस प्रकार का मंजर अगर सामने आएगा तो गरीब कैसे गरीब, मतलब उनका तो दिल दहाल करके रह जाएगा। आज तक आप लोग देख रहे हैं 90 से लेके अभी तक सिर्फ दलित करके, गरीब करके वोट लोग ले लेता है। 35 साल से लगातार 35 साल से वोट लोग ले लेता है, लेकिन दलित के लिए सरकार किया क्या है? क्या किया है? भूमिहीन को भूमि नहीं दे रहा है, इंदिरा आवास बंद कर दिया है, मुख्यमंत्री आवास योजना बंद कर दिया है, नहीं आ रहा है। क्या कर रहा है सरकार? ये तो सरकार का निष्क्रियता है। दलित के लिए आज तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ दलित से वोट अंगूठा भरवाने का काम किया है सरकार, अंगूठा भरवाने का काम किया है। ये महादलित टोला है, इसमें रास्ता नहीं है चलने के लिए। अगर बारिश के समय में आप लोग आइएगा तो पानी हेल के आना पड़ेगा। इस तरह का मंजर यहाँ पे है। और इस तरह से प्रताड़ित किसी गरीब को 1.5 लाख 2 लाख दे के और प्रताड़ित करना, ये तो हत्या मानते हैं हम उसको। ये फाइनेंस कंपनी द्वारा हत्या मानते हैं। बिल्कुल हत्या है। क्योंकि इसमें तो इंश्योर्ड रहता है, इंश्योरेंस रहता है। वो लोग देखता है इंश्योरेंस से पैसा निकल जाएगा। तो ये भी आ रहा है कि फाइनेंस कर्मी द्वारा कहा जाता था कि जिंदा रहोगे तो चुकाना होगा, इससे बढ़िया है मर जाओ। हाँ, ये बात बोला जा रहा था, हमको सारे लोगों ने बताया। हत्या के लिए प्रोत्साहित हुआ, ये प्रोत्साहन हुआ हत्या के लिए, इसको तो हत्या माना जाए। ये तो इसमें हत्या के प्रोत्साहन का केस चलना चाहिए, निश्चित, कंपनियों पर एकदम निश्चित चलना चाहिए। इसके लिए कार्रवाई करवाने के लिए हम जिला स्तर तक जाएंगे, इसमें हम छोड़ेंगे नहीं। ये बड़ी मछलियां हैं, क्या आप उनसे पार पाएंगे? हाँ भाई, लड़ेंगे काहे नहीं। जब जनता हमारे साथ है तो लड़ाई तो हम ठान देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ और कोई नहीं खड़े, आप अकेले हैं? अभी भी अकेले हैं, तब भी अकेले जनता है। कल भी हमारे साथ सारे लोग थे, आज भी हमारे साथ जनता है। हम अकेला लड़ लेंगे उन लोगों से, हमको डर भय नहीं है किसी से। अच्छा, जब से इस आधार कार्ड के फर्जीवाड़े के बारे में जानकारी मिली है कि एक व्यक्ति का मतलब 2-2 आधार कार्ड बनाया जा रहा है कम उम्र करके, तो हो सकता है इसी मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे घर हो, बहुत सारे लोग हो, इसका कोई जांच हुआ कि नहीं? नहीं, अब जांच में हम जुटे हैं कि सारे लोगों का आधार कार्ड खुजवा रहे हैं। अभी आए हैं तो खोजे हैं, देखे हैं, और सारे लोगों को बोल दिए हैं, जितने भी इस जगह दलित लोग हैं सारे लोगों को बोल दिए हैं कि आधार कार्ड, जो लोन आप लिए हैं उसका फोटोकॉपी हमको चाहिए, कौन कौन व्यक्ति आ रहा है यहाँ आपको धमकाने, सारा लिस्ट हमको चाहिए। हम सारा लिस्ट उपलब्ध करा रहे हैं शाम तक, और उसके बाद तब हम इस पर कार्रवाई में लग जाएंगे। ये आपके हाथ में एक और पासबुक दिखा जा रहा है, मिडलैंड कौन सी फाइनेंस, हाँ, कितनी कंपनियों से इन्होंने लोन ले रखा था? ये लगभग 4 कंपनी से लिए नाम थे। बताएंगे सबका? नाम तो सबका पेपर नहीं है मेरे पास। एक मिडलैंड दिख रहा है। कल तो कुछ मीडिया कर्मी लोगों को दिया गया था। अच्छा, हाँ, कल दिया। कौन कौन सी कंपनियां हैं? आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस एक हो गया, सब इन्हीं का ना, उन्हीं का है। हाँ हाँ, सब वही है, उन्हीं का है। उम्र कम करवा करके, उम्र कम करवा के पहला का उम्र जो है ओरिजिनल उसका दिया गया, उसके बाद आधार कार्ड बदल के फिर दूसरा लोन दिया गया। अरे आपके घर तो कम से कम देखिए उसका, हमने दिखाया है। घर तो देखिए, जो घर तिरपाल टंगा हुआ घर है, तिरपाल टंगा हुआ घर है अगला व्यक्ति का। एक व्यक्ति का इंदिरा आवास मिला, देखें उधर, चलिए दिखाते हैं हम, चलिए दिखाते हैं। अरे मेरे मोबाइल वाले इधर वहीं पे रहिए। जरा ध्यान से देख लीजिए, यही वो बिहार की धरती है जिसमें तकरीबन 1990 के दशक के बाद लगातार 32-33 सालों से कहाँ से लाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। उज्ज्वला गैस आप टंकी दे दीजिएगा, आप 1200 रुपया 1100 रुपया में कहाँ से भरेगा ये लोग गरीब आदमी? बिल्कुल बिल्कुल है। अब देखिए इसका, अब ये आग दिया है जी, अब तो 12 दिन ही कहीं कमाने भी नहीं जाएगा, नहीं। कहाँ से खाएगा? इसका भरण पोषण कहाँ से होगा? कहाँ से भरण पोषण होगा? और पंचायत स्तर से तो कुछ, अब मुखिया जी जानते होंगे कि क्या फंड मिलता जी। है, और अभी तक तो दिए भी नहीं है। हम अरे तो वो आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, वो क्या कैसा आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। अरे हमको तो बहुत बड़ा घृणा हो रहा है इस बात से कि मुखिया जी कम से कम तत्कालिक लाभ तो उनको देना चाहिए ना। सरकारी फंड आता है, सरकारी फंड आता है, उनको देना चाहिए लाभ। कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत फंड आता है। और दूसरा ये भी जान लीजिए, जी। पानी में कोई डूब जाता है, जी हाँ, तो उसको लाभ 4 लाख का मिलता है, जी 4 लाख का मिलता है। हम तो नहीं जान रहे हैं कि वो खुद फसरी लगाएं या कोई लगा दिया, बिल्कुल, हम तो नहीं, कोई पुष्टि नहीं हुई कोई है। पुष्टि नहीं हुआ। उस व्यक्ति को भी तो लाभ मिलना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिस हिसाब से उनकी अर्थव्यवस्था है, जिस हिसाब से उनकी हालात है घर की, उस हिसाब से सरकार के बारे में एक बात जान लीजिए, सरकार द्वारा बताया गया था कि दलित परिवार का हत्या जब होगा
तो उसके परिवार वालों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। अच्छा, आप लोग सुने होंगे, सुने थे ना, पेपर में आया था, अध्यादेश भी आया था, कानून भी आया था। तो हो सकता है कहीं वही फाइनेंस कंपनी वाले लोग सब कुछ कर दिए हों, तो नौकरी भी मिलना चाहिए। नौकरी भी मिलना चाहिए। हाँ। ये आपकी मांग है, लेकिन यहाँ तो अभी तक अंत्येष्टि का पैसा नहीं मिला। और जबकि यहाँ से इसमें मुखिया जी अरे अंत्येष्टि तो दूर की बात है, पहले सांत्वना देने को लिए नहीं पहुंचे हैं कोई लोग। नहीं पहुंच रहा हाँ नहीं पहुंचा है। 11 बजे तक जो है मुखिया जी को फोन किए है, सरपंच साहब को, हमको जानकारी ही नहीं है। स्थानीय मुखिया कितनी दूरी पे उनका घर है यहाँ से? ये 1 किलोमीटर भी नहीं पूरेगा 1 घर। किलोमीटर भी नहीं मतलब है। क्या, बताइए, ये निरंकुशता और ये यहाँ तक कि दूसरे पंचायत के मुखिया सतीश कुमार जी। उस सामने आके मिले, जब बजे उनको फुर्सत मिले, लेकिन हमारे मुखिया यहाँ तक नहीं आए। इससे घिनौना बात और क्या हो और सकता क्या है। हो सकता है? और सहायता की तो बात छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, यानी कि मिलने तक नहीं आ तब पाए क्या? हैं, तो इससे बड़ा बात क्या हो जबकि सकता है? कल शाम में इसी रास्ते से गुजरे हैं बंगाई से, बताइए। मोटरसाइकिल से गुजरे हैं वो, लेकिन यहाँ पर रुके नहीं आए हूँ। इससे और बड़ी और क्या कर सकते क्या घटिया बात क्या कर सकते हैं यहाँ उससे। के स्थानीय लोगों का क्या रवैया है कि इस माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को लेकर के, क्योंकि कहा जा रहा है कि सैकड़ों लोग इसमें फंसे हुए हैं। बहुत सारे अब लोग धीरे फंसे धीरे हुए हैं, एक पूरा टोले हैं। एक परिवार की और हो सकता है इस तरह का वारदात जो है फिर से देखने को मिले 10 दिन बाद। एकदम भी मिलेगा। आत्महत्या करेंगे तो क्या आत्महत्याओं का दौर चलेगा सकराबाद? हाँ सब डेढ़ में सब ये चाहिए करवे करेगा तो वो। फिर इसके लिए आप लोग आगे क्या कर रहे हैं? चूंकि आपके भाई की अभी तक तो आत्महत्या ही हम लोग कर रहे हैं, जी। क्योंकि लटके हुए देखे हैं जी, इसलिए। जी। वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो खुलासा होगा जी, हत्या आत्महत्या जो भी जी, होता है। जी, जी। लेकिन जो प्रथम दृष्टया हम लोगों को दिखा, जो स्टेटमेंट आया, उसमें आत्महत्या बताया गया था कि दिखा हुआ प्रतीत वही हो रहा जी, है। जी। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि आपके भाई साहब ऐसा उनके साथ ऐसा हुआ जी। है, अब आगे क्या करेंगे आप? हम क्या करेंगे, हम तो देख रहे हैं जो हम तो खुद अपने आप सकरा से। विधानसभा सुरक्षित सीट है। जी। सुरक्षित सीट मतलब समझते हैं? जी। गरीब गुरबों, दलित महादलित के लिए सुरक्षित किया जाता है। सिर्फ वोट के लिए सुरक्षित स्थानीय है। विधायक सत्तासीन वोट करते से हैं। लोग हल्ला करते हैं जो ये फलना है चिल्ला है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते हैं कुछ ना, वोट ले लेते हैं, बात खत्म। तो किसी भी दल के लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं, सत्ता और विपक्ष कहीं से भी नहीं। देखो प्रकार की बातों को दल तो छोड़ दीजिए, जी हमारे बगल के वार्ड होंगे जी। 10 नंबर के, क्या आए हैं? वार्ड मेंबर भी नहीं अरे है। कल से तो एक ही चेहरा दिख ही रहा है सरपंच साहब का। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई गरीब के मसीहा है तो हमारे सरपंच साहब। सरपंच साहब हैं। एक चेहरा सामने से देखा। प्रमोशन नहीं लीजिएगा, लेकिन प्रमोशन की बात नहीं है। कल से हम बता दें, जिस समय से आत्महत्या का दौर हमने देखा, फंदे से लटका हुआ, उसके बाद से लेकर के आज तक, चाहे कागजी प्रक्रिया हो या फिर सांत्वना देने की बात हो या किसी तरह की जांच हो, सामने एक ही प्रतिनिधि जो है जो दिख रहा है, उसके अलावा कोई प्रतिनिधि नहीं दिखे। इनको गरीब के मसीहा इनको तो कहिएगा तो किसको कहिएगा? जो हमारे वार्ड है 10 नंबर के वार्ड हो जी, अभी तक वो घूम के नहीं आए, मुखिया जी नहीं आए, दूसरे पंचायत का मुखिया आके चाहे जो भी हो सांत्वना दे के तो गए। हमारे मुखिया जी से रास्ते से कल गुजरे हैं, जी। टाइम उतना था, लेकिन 3-4 के बीच में मोटरसाइकिल से 2 आदमी थे, लेकिन यहाँ पर आके हाल चाल भी लेने नहीं आए। इससे बड़ी घिनौना बात और क्या हो सकता है पंचायत के लिए? ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को लेकर के बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि इन लोगों का मकर जाल जो है, इसमें फंस करके अमूमन आने वाले समय यहाँ तक लिखा जा रहा है कि आने वाले 2-4 साल में लाखों लोग इससे प्रभावित होकर हाँ वो तो आने वाले 2-4 साल में यह स्थिति हो जाएगा जो अंग्रेज के समय में शासन था ना, वो सरकार नहीं, माइक्रो फाइनेंस वाला, ये और जो फाइनेंस वाला है उसका शासन चलेगा, उसी का शासन सत्ता चलेगा। उनकी बहू है। और लोगों को कर्ज दे देकर कर्ज तले दबा देंगे। अंग्रेज का जो हाल था ना, जो कर्ज दे दे के गुलाम बनाता था और चाबुक से मारता था, वही हाल ये फाइनेंस कंपनी वाला सब 2-4-5 साल में आप देखिएगा कर देगा। साल में आप जा रहे हैं, आपको शायद पता नहीं है कि जो मृतका है उनकी बहू का कहना था कि वो खाना बना रही थी चूल्हे पे, तो फाइनेंस कर्मी आकर के उनका झोटा पकड़ के घसीटा था कि पैसा चुकाओ पहले। हाँ तो वही ना कह रहे हैं ना, अंग्रेज का शासन तो आ गया, अब वो देखिए खुलियाम आ जाए। बकरी खोल के ले हाँ बकरी खोलता है, जबरदस्ती कहता है पैसा दो पैसा दो, और जिस समय दिया उस समय ये नहीं देखा कि औकात कितनी है, हम कितना प्यार- हाँ वही बात ना। हमारा कहने का मतलब अगर 50,000 रुपया अगर इसका, ये घर है यही घर इसका, है। और इनको दे दिया तो ये हम मेरा लोग- जमीन है पूरा, जी। ये ऐसे इन लोगों के पास रहने के लिए भी जमीन नहीं है। यही व्यक्ति आग्रह किया हमसे, जी। हाँ, जो हम कहें कि जो तुमको देना होगा देना, कोई डिमांड नहीं है कि इतना लाख हमको चाहिए, इतना लाख के इकट्ठा है फलना है, जो भी दिया
5 दूर एक भाई के लिए दिए, 5 दूर एक भाई के लिए मतलब दिए। जमीन अनुदान भी आप ही किए हुए हैं। हाँ, अनुदान किए, अनुदान समझिए उसको। यदि अगर हम उसको डिमांड करते कि हमको 10 लाख के कट्ठा बेचना है, 10 लाख रुपए का तो यहाँ 10 लाख के कट्ठा कहाँ से देता? बिल्कुल नहीं दे पाते। दूसरा उससे पूछ लीजिए, उसको हम बोले थे कि यदि अगर तुम किसी से कर्ज लेगा तो जमीन नहीं देंगे। अच्छा, नहीं बोले थे। हम बोले थे इसको कि यदि कर्ज अगर तुम लेके अगर जमीन हमसे लेगा तो हम नहीं देंगे। क्योंकि आप जानते थे कि अगर कर्ज लेंगे तो हो सकता है कि ये आत्महत्या कर लेते, कल को आत्महत्या कर लेते। हाँ, दूसरा कोई चारा ऐसे भी ये लोग रह रहा था, ऐसे भी ये लोग रह रहा था। लेकिन हमने ये बात कह दिया पहले ही कि यदि कर्ज कहीं से लेके अगर तुम जमीन लेगा तो हम नहीं लिखेंगे तुमको। जी तुम पैसा जो भी देना होगा साल भर में दो। जी, हाँ। लेकिन अपने पैसे कमाए हुए अपने कमाए हुए पैसा दो, जो भी देना है। और देने भी आया उस दिन भी हम छोड़ दिए इसको 5,000 अलग से। हम कहा रखो, छोड़ो, हटाओ। वो तो हाँ। छोड़िए, लेकिन अभी जो इन्होंने लोन लिया इनके पिताजी ने, जिसके कारण उन दोनों को आत्महत्या करना पड़ा, इसके बारे में आप लोग को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं कि उन्होंने पैसे का आखिर किया क्या? इतना जनवरी से लेके फरवरी तक में 4 फरवरी तक उन्होंने लोन लिया है। लास्ट उन्होंने 4 फरवरी का लिया है, जिसका कल उनको 2450 रुपए का किस्त देना था। आखिर ये पैसे लेके वो क्या करते थे? हमको नहीं मालूम था, नहीं उसमें हमको बताया जाता था। वो जो है ना, जी जी जी, दोनों आदमी न बेटा से राय, न भाई से राय, न माँ से राय। माँ अभी जिंदा है। अच्छा, माँ भी जिंदा है? जी जी। लेकिन प्रमाण तो ये मिलना चाहिए ना कि आखिर जो पैसे उन्होंने उठाए तकरीबन 1,80,000 रुपए, उन पैसों का उन्होंने किया क्या? ये बात न कहते हैं जो क्या किया पैसा। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने स्थानीय स्तर पे 1 लाख लिया था, जिसको 2.25 लाख उन्होंने ब्याज के साथ चुकाया है। उसी को चुकाने के लिए उन्होंने माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लिया। क्या ये सत्य है? ये सुनने में आया है। हो सकता है, हम ये सब के कहते। किसी से प्राइवेट 1 लाख लिया था, जो 1,75,000 हो चुका था, उसको चुकाने के लिए उन्होंने माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन लेना शुरू किया था। और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने भी इनकी औकात नहीं देखी। वही बात ना कहते हैं। थोड़ा घसके वो जो कहने का मतलब है, जो अगर पैसा के दिया तो वो आके यहाँ देखता है हाँ इसका स्थिति क्या है, वो हिसाब से पैसा देवो करता तो देता है। फाइनेंस वाला आके रूम भी खाली करवा दिया है। माइक्रो फाइनेंस वाला रूम कब? 3-4 दिन पहले जितना पलंग उलंग है सब बाहर निकलवा बाहर निकलवा दिया है। ये देखिए, ये देख लीजिए, कहने को तो बिहार हो या फिर पूरा देश राष्ट्र भारत, जिसको लोग बोलते हैं कि ये 1947। ईटा खींच लेंगा, अच्छा, ईटा खींच लेगा, पलंग खोल लेगा, केमारी खोल लेगा। हाँ, केमारी खोले, मारा भी है। जोटो लिरी बिरी उसको कर दिया है। छोटा लिवा करके मारा था। हाँ, जोटो उसको लिरी बिरी कर दिया है। और यहाँ तक कहता है कि हाँ, केमारी खोल लेंगे। हाँ, केमारी खोल लेंगे, चौकी उठा लेंगे। इस प्रकार का कुर्की जब्ती तो प्रशासन नहीं करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है जो 10-11 बजे तक को समूह वाला रहता है, अगर उसका गार्जियन नहीं रहता है उसके बाद भी महिला को उठा के लेके जाता है ब्रांच पे। महिला को ले जाता है। जी, उसके बाद भी अच्छा सुनिए, गाड़ी पर बैठा के, सर गाड़ी पर बैठा के ले जाता है। बताइए। गाड़ी पर महिला को किसी गार्जियन का अनुपस्थिति में। के हाउ, बाप के हाउ, चल हमरा जोड़े, अच्छा, रात में रखबाओ, इतना ना कहता है। तो ये सब लोग इस बात को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? जब मतलब इतना अभद्र बात करता है। हाँ, इतना बात आप लोग करते क्यों नहीं हैं, आगे बढ़ाई इस बात को? इतने दिनों तक धमकी देता है सब आदमियों गार्जियन से। से छुपा छुपा के रखती है। सभी लोग। जी, पैसा के दबाव में ये लोग जो है ना, पैसा के दबाव में नहीं बोलता है। अच्छा। हाँ, जो कहेंगे तो फिर कहे पैसा आगे हम नहीं मिलेगा, इसीलिए ये लोग। सरगर्मी तो देखिए, कह रहे हैं कि महिला को उठा कर ले जाएंगे घर से। बताइए कि पैसे के चक्कर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इससे बड़ा धब्बा क्या होगा कि आपके शासन के 19 सालों में ये गरीब दलितों को कंपनियां माइक्रो फाइनेंस वाली कहती है कि माँ घर को से साथ उठा के ले फाइनेंसर जाएंगे। में आप कहते नहीं हैं गए थे, महिला सशक्तिकरण, उसमें मेरा भी नाम है और महिला मेरा को आधार कार्ड भी है और मेरा सशक्तिकरण, साइन भी है, बेटी जिसमें हम पढ़ाओ, अभी हम तक बेटियों गए को भी नहीं है। लूटने के लिए। वहाँ गए भी नहीं थे और नहीं देखे हैं उस कहाँ पे है फाइनेंसर और नहीं है से कहाँ पे वो ब्रांच है, कहाँ पे नहीं है, और नहीं हम उस ब्रांच को सर को भी जानते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं कैसे कहूँ कि ये देश आजाद है। देश को आजादी मिले, लोग बोल रहे हैं कि 1947 में देश जो है आजाद हो गया, लेकिन मैं कैसे कहूँ, देश आज भी गुलाम है। इस प्रकार की अव्यवहारिकता से, इस प्रकार की गरीबी से, कुछ मुट्ठी भर लोगों के कारण ये देश गुलाम पड़ा हुआ है ना। गुलाम सिर्फ कहने को आजाद है, किताबों में मुट्ठी आजाद भर लोग जो है अपने सारे लोगों को के अधिकार को बस में करके। इस प्रकार का कुव्यवहार जब आजाद भरी धरती पर महिलाओं के साथ किया जाएगा तो उसको कैसे बोलेंगे कि आजाद है। इसके बीच हम सबको एक साथ आवाज उठाना होगा ना।
महिला को, आपके मोहल्ले से महिला को बोला जा रहा है कि बाइक पर उठा कर ले जाएंगे, सबसे और ले भी जाया जा रहा है। किसको ले गया था? सुशील के कनिया के सुशील यहीं पे घर है, वो बगल में दिखाइएगा घर। उनकी पत्नी को उठा कर ले गया और उनके घर पे कोई लोग नहीं थे। इसको कैसे बोलेंगे इस राज्य में या फिर इस धरती पर महिला, दलित या फिर जो लोग हैं उसको कैसे बोलेंगे कि इनमें महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, बढ़ावा हो रहा है?